बाबा शब्द जो हम यूज कर रहे हैं भैया, हम्म। वो सर्व आत्माओं के परमपिता है अच्छा। और हमारे भी परमपिता है। हम्म। परमपिता शिव, अच्छा। सदाशिव। हम्म। सदाशिव जो है हमेशा कल्याणकारी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अच्छा, ये तमो प्रधान की नेचर। हाँ, और निंदा, चुगली, मतलब दैवी गुण जो है वो समाप्त हो गए। जैसे हमारे आइज क्रिमिनल होती जा रही है। हम्म। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। क्या बात। मेरे लाड ले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका पॉड केयर प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवा सकता हूँ और मिलवाऊंगा जो आज के समय में आध्यात्मिक ज्ञान को एक्सेप्ट कर चुके हैं और अपने अंदर भर चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे इस एपिसोड में बने रहें, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये बहुत कम लोगों को है और बहुत रेयर मिलता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस ज्ञान से वंचित रहें। एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि ये जो ज्ञान है ये एक ऐसा ज्ञान है जो आपको लौकिक दुनिया से अलौकिक दुनिया तक जोड़ देता है। तो मैं आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ हेमराज भाई जी को। तो मैं भाई जी से आपका इंटरेक्शन करवाऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो भाई जी, एक बात मैं आपसे जरूर पूछूंगा। जी भाई जी। आपसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको आपसे मिलना चाहिए, पूरी दुनिया को आपसे मिलना चाहिए। इवन मेरे दिल से ये बात निकलती है कि जो ज्ञान आपको है वो हर व्यक्ति को होना चाहिए। तो आपसे एक छोटा सा सवाल है। जी। आप जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, ज्ञान में आने से पहले क्या थे आप? ज्ञान में आने से पहले भैया मैंने लौकिक में एमए और एमएड किया है। अच्छा। वो तो रही लौकिक एजुकेशन। हम्म। उससे तो एजुकेशन का मतलब ही है कि एक सिविलाइज पर्सन बनना। हाँ। मतलब ये नहीं है कि कोई जॉब मिले या कुछ ऐसा। हम्म। ऐसी बात नहीं है, मैं जॉब के लिए भी ऑफर आती है। हम्म। लेकिन जैसे ही मेरे को बाबा का ज्ञान मिला तो अंतर्मन ने यही बोला, या अंदर से यही आवाज आई हम्म। कि ये जो सब कुछ धन दौलत हम इन आंखों से देख रहे हैं, हम्म। ये तो एक दिन समाप्त हो जाएगी। हाँ। लेकिन भगवान के लिए एक एक सेकंड भी लगा देना हम्म। तो हमारा जो है सौभाग्य बनेगा, हाँ। उससे हमारा भाग्य बनेगा। ज्ञान में आने के बाद मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं तो एक बहुत ही सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। हम्म। मुझे बाबा का ज्ञान मिला, भगवान का ज्ञान मिला, उन्होंने मेरे को अपना बनाया। इसमें उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो भाई जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। ज्ञान में आने से पहले कोई ऐसी किस्सा किस्से कहानी जो आप हम हमारे साथ शेयर करना चाहें? ज्ञान में आने से पहले भी जो दिव्य गुण होते हैं, माना जैसे किसी की बुराई न करना, हाँ। या तामसिक लोगों से दूर रहना, हाँ। विकारों से दूर रहना, हाँ। ये ये नेचुरल था, पहले से ही। पहले से ही था। हम्म। और ऐसे अनुभव भी होता, भक्ति मार्ग में भी मतलब गए हम, हाँ। काफी भक्ति हुई है हम्म। देवी देवताओं की। लेकिन तब हमें पता नहीं था कि ये ही देवी देवता हम बनने वाले हैं। हम्म। अब ज्ञान में आने के बाद अब तो खुशहाल जिंदगी हम्म। भगवान के साथ।
तो भाई जी एक चीज है, मैंने सुना है जी कि जो भी व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा होता है उसको एक अलग ही जुड़ाव महसूस होता है। जी। तो क्या आप भी ऐसी जुड़ाव को महसूस करते हैं? हाँ, फीलिंग करते हैं, अनुभव करते हैं। हाँ, मतलब जैसे कि लोग कहते हैं कि मुझ में ईश्वर की कृपा है या मुझ में ईश्वर का वास है, जी। ऐसा कुछ? ईश्वर का वास होना या उसे अनुभव करना, ये तो मतलब अपनी आध्यात्मिकता की सीढ़ी दर सीढ़ी आप चलते जाओगे तो उसका अनुभव होगा। आगे हम्म। बढ़ते जाओगे हम्म। तो उसका अनुभव होगा। अच्छा। स्टेज बाय स्टेज जैसे आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे ना तो उसका अनुभव होता है। तो भाई जी इस सबसे पहले मैं आपसे एक बात जरूर पूछूंगा, अगर किसी आम व्यक्ति को ज्ञान में आना हो जी। तो उसका क्या मार्ग है? देखिए, आध्यात्मिकता के बिना हमारा जीवन जो है वो एकदम नीरस है। हम्म। तो हमारे नैतिक मूल्य हैं, दैवी गुण जो हैं, हम्म। हम उससे बिल्कुल हट मतलब पीछे होते जा रहे हैं। हम्म। वो दैवी गुण, वो नैतिकता हम्म। आजकल नहीं है। आज देखा जा रहा है कि काफी सारी चेंजेस आ गई हैं। हम्म। मतलब तमो प्रधान हो गई है सब, तमो तामसिक। तमो प्रधान का अर्थ आप बता सकते हैं? तमो प्रधान विकारों में, बड़े। हाँ, विकारों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अच्छा, ये तमो प्रधान की नेचर। हाँ, और निंदा, चुगली, मतलब दैवी गुण जो है वो समाप्त हो गए। जैसे हमारे आइज क्रिमिनल होती जा रही है। हम्म। हर आत्मा के अंदर या हर व्यक्ति के अंदर शुद्ध पवित्रता जो है वो समाप्त होती जा रही है। हम्म। तो ये तामसिक गुण जो है वो अधिक फैल रहे हैं हम्म। और आध्यात्मिकता का होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं अगर आपसे एक बात कहूँ, जी। एक व्यक्ति है जो बाहर की दुनिया में तामसिक है जी। और वो हमारे इस ज्ञान को जी। लेना चाहे तो वो किस तरीके से जुड़ सकता है? ज्ञान से जुड़ने का जो एकमात्र साधन है ये तो बहुत ही इजी है। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आके 7 डेज का कोर्स करिए हम्म। और उसके बाद ज्ञान मिल जाएगा आपको। जैसे जैसे आपकी स्थिति बनती जाएगी आप ये करते जाएंगे। तो भाई जी एक मैं आपसे बहुत ही कठिन सा सवाल पूछूंगा। जी। बात कठिन की नहीं है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने क्रोध को, किसी गलत धारणा को, विचार को, या अ, मांसाहार को, या जैसे शराब दारू, इन सबको छोड़ना चाहते हैं। तो क्या हमारा प्लेटफॉर्म, ये जो हमारा ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय है, जी। ये इस सब को छोड़ने में मदद कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है, कर भी रहा है और करता रहेगा। जिसे भगवान मिल गया, भगवान का शुद्ध पवित्र ज्ञान मिल गया, हम्म। तो जाहिर सी बात है वो तो ये तामसिक गुण जो है वो धीरे धीरे त्याग दें। रिमूव। तो भाई जी जैसे कि कोई व्यक्ति, आपने बताया, जो बाहर से आ रहे हैं, जी। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं जी। और अपने सभी विकारों को त्यागना चाहते हैं, जी। तो उनको हमारे सेंटर में आने के बाद जी। क्या क्या ऐसी चीजें धारण करनी पड़ेंगी जी। जिनसे उनका जो तमो प्रधान व्यक्तित्व है जी। वो सुधर सके? जी। इसके लिए भाई जी ये जो तमोगुणी या तामसिक भोजन है जो हमारे भाई बहन ग्रहण करते हैं या बहुत सारे व्यक्ति जो है या आत्माएं जो है ग्रहण करती हैं इस शरीर के द्वारा। हम्म। सीधी सी बात है कि जैसा आपका अन्न होगा, अन्न का सीधा इफेक्ट जो है वो मन पे पड़ता है। पड़ता है। अगर आप शुद्ध पवित्र या सात्विक भोजन करते हैं हम्म। तो उसका इफेक्ट जो है वो आपके मन पे पड़ेगा।
परमात्मा उस परम पिता की याद में बना हुआ भोजन हम्म जो है वो शुद्ध पवित्र होगा। हम्म उसमें शुद्धता की एनर्जी होगी, हाँ शुद्धता की वाइब्रेशंस होंगी। हाँ उससे हमारा मन जो है वो भी शुद्ध पवित्र होगा। हम्म तो नेचुरली उसके साथ ये तमोगुणी या तामसिकता भोजन जो है तामसिक भोजन जो भी हमारे भाई बहन ग्रहण करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होते हैं, वो खत्म होता जाए। होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस धीरे धीरे ही होगा। जी, इसको ऐसा नहीं कह सकते कि आप एंटर हुए और अगले दिन से आप छोड़ दोगे। इट इज पॉसिबल नॉट। इट इज नॉट पॉसिबल। सो मैं कहूँ कि जिस भी व्यक्ति को अपने अंदर कोई कमी खटकती है, जैसे कि मुझे ऐसा लगता था, मैं अपनी बात करूं तो एक समय में मैं नॉन वेजिटेरियन था, मांसाहार करता था। तो मुझे अपने आप में ग्लानि महसूस होती थी। मैं कहता था कि ये सब क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, कहने का मतलब मैं क्यों खा रहा हूँ किसी शरीर को या मांस को। तो मैं अपने आप में क्रोध करता था कि नहीं, मुझे ये खाना नहीं है। परंतु जो मेरा वातावरण था वो मुझे छोड़ने पर मजबूर नहीं कर रहा था। तो एक भाई का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, जी, मैं बार बार उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरे को इसका मार्ग दिखाया और जब मैं इस वातावरण में आया जी, तो मुझसे वो चीज़ छूट गई। आज करीब 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, हेल्दी हूँ, आपके सामने हूँ। जी, लोग कहते हैं कि उसमें प्रोटीन है, उसमें कार्बन्स हैं, ये जी, है वो है, लेकिन मैं देखिए हष्ट पुष्ट आपके सामने बैठा हूँ। तो भाई जी, एक बात मैं आपसे ज़रूर कंफर्म जी करूँगा। भाई जी, ज्ञान में आने से पहले जी, आप सिंगिंग करते थे, जी। और उस ज्ञान में आने से पहले कोई करियर चूज करके रखा था आपने? उसके लिए तो मैंने ये चूज करके रखा था कि मुझे बॉलीवुड में पहुंचना है अच्छा, और एक बेटर सिंगर बनना है। सिंगर। हाँ, जब कॉलेज टाइम में पढ़ाई जारी थी हम्म तब मेरे सामने दो ही मोटिव थे हम्म कि मेरे को एक अच्छा टीचर बनना है अच्छा और दूसरा एक बेटर सिंगर बनना है। अच्छा और इंडियन आइडल्स में मेरे को एक दो जगह से ऑफर भी आए थे, अच्छा। लेकिन कारणवश ये हुआ कि पेपर थे तो फिर नहीं वहाँ जा पाए। नहीं जा पाए। तो भाई जी, अभी भी वो है नेचर आपकी? हाँ, नेचर है, लेकिन अभी अ, उस सिंगिंग को बाबा के लिए करना है। अच्छा, मतलब जो आप सिंगिंग का टैलेंट आपके अंदर था, हाँ, वो आपने सारा का सारा बाबा के चरणों में रख दिया है। हाँ, तो अगर तो हम पर कृपा हो जाए जी, तो एक गाना हम भी सुनना चाहेंगे। जी। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती ने बना कर दिल में लिया समाए। गागर में मन के मेरे, गागर
मन के मेरे सागर को भर दिया। क्या बात। मेरे लाड ले कहा आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, पर भाई जी ये सब मुझे मेरे बाबा ने दिया है, भगवान ने दिया है। मैं बहुत ही उनका शुक्रगुजार हूँ। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने मेरे को गाना लिखना, उसकी धुन बनाना, और ये सब उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो भाई जी एक सवाल मेरा है आपसे। जी भाई। आप जो बाबा का नाम ले रहे हैं, जी, वो बाबा को आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? बाबा शब्द जो हम यूज कर रहे हैं भैया, वो सर्व आत्माओं के परम पिता है। अच्छा। और हमारे भी परम पिता है। हम्म। परम पिता शिव, अच्छा। सदाशिव। सदाशिव जो है हमेशा कल्याणकारी, कल्याण करने वाले, जिसके मंदिर भी है, काफी देखा होगा आपने, बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। वेदों शास्त्रों में भी उसका उदाहरण मिलते हैं, या भक्ति मार्ग में भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम परम पिता परमात्मा शिव को प्रेम से बाबा कहते हैं। हाँ, ये सवाल मेरा इसलिए था जी, क्योंकि मुझे तो पता है, जी, लेकिन हमारा जो व्यूअर्स हैं, जी, ऑडियंस है, जी, उनको भी क्लियर होना चाहिए जी, कि हम जिसको बाबा कह रहे हैं जी, वो बाबा नहीं है। जी, नहीं, यहाँ पे कोई देहधारी नहीं है। कोई देहधारी नहीं है। जी, जिसको अगर आपको ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर किसी देहधारी की बात चल रही है, तो वैसा नहीं है। हम परम पिता परमेश्वर, देवों के देव, महादेव, आदिदेव शिव जी को प्रेम से, अपनी श्रद्धा से बाबा कहते हैं। तो आप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। भाई जी एक समय में जब आपको इंडियन आइडल के ऑफर आए जी, तो शायद उस वक्त बाबा चाहते ही नहीं थे, जी, क्योंकि बाबा चाहते थे कि आप ऐसे बने। मुझे ऐसा लगता है आपकी जिंदगी में कुछ हो कुछ ना हो, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। जी, तो जो भाई जी आज हैं, आज जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आज भाई जी चाहें तो इंडियन आइडल जीत भी सकते हैं। जी, लेकिन अब जीतना नहीं, अब जीतना नहीं। नहीं है। अब जिसने मेरे को जीता, मैंने जिसको जीता, पाना था सो पा लिया, अब कोई इच्छा बात नहीं। तो मतलब एक मैसेज आप सबको जा रहा होगा कि भाई जी जब से ज्ञान में जुड़े हैं, कहते हैं कि ईश्वर से जो व्यक्ति जुड़ गया वो ईश्वर का हो जाता है और ईश्वर उसका हो जाता है। तो आप अगर अभी तक जो हमारे दर्शक हैं जी, वो ईश्वर से जुड़ना चाहें और आपके जहन में ऐसी कोई बात आ जाए, जी, तो उसी वक्त जुड़ जाएं। क्यों भाई जी? जी, क्योंकि हर पल हर क्षण अंतिम है। भाई जी एक बात मैं आपसे पूछूंगा, अंतिम जी, से मेरे को याद आया कि जैसे कि बहुत सारी कम्युनिटीज जी, ऐसा कहती हैं कि इस समय में सृष्टि का अंत होने वाला है, जी, उस समय में सृष्टि का अंत होने वाला है, जी, इतने साल रह गए हैं, इतना वक्त रह गया है। जी। तो क्या ऐसा आपके भी जहन में कुछ है? देखिए, अगर साइंस के दमखम पे अगर देखा जाए तो जो नेचुरल कैलेमिटीज से बता सकते हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, लेकिन उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, हाँ। रोक नहीं सकते। इससे ये सिद्ध होता है कि कोई ना कोई ऐसी सत्ता है, शक्ति है, जो इस वर्ल्ड को, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। क्योंकि उसकी सत्ता को जानना इतना सहज नहीं है।
तो यानी कि जो लोग कहते हैं कि इतने समय में अंत है, जी ये रियलिटी है कहीं ना कहीं। हाँ अंत है, लेकिन बाबा ने बताया नहीं है अभी कि अच्छा। कब होना है। सिर्फ बाबा बोलते हैं बच्चे तैयार हो, हम्म, जैसे ही आप तैयार होगी मतलब हो जाओगे। तो यानी कि आप एक मैसेज देना सृष्टि चाहते का हैं। मतलब ये एक तो नई युग की स्थापना हो रही है, दूसरा पुराना युग जो है उसका अंत। डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अंत हो रहा है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन सभी, पूरी दुनिया, 750 करोड़ व्यक्ति जी ईश्वर का हाथ थाम लेंगे, जी उस दिन ये सृष्टि खत्म हो जाएगी और नई सृष्टि स्टार्ट हो जाएगी। इसमें 100% बिलीव है। बिलीव है। हाँ, क्योंकि अगर भगवान कहते हैं तो उनका एक भी महावाक्य हम्म, वो व्यर्थ नहीं जा सकता, वो गलत नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। हाँ। ये 100 से भी ज्यादा मतलब इसमें वो है, बिलीव है, हाँ। वो गलत नहीं हो सकता। मेरी नॉलेज के हिसाब से अभी अराउंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन जी जो है पूरी दुनिया की, वो बिलीव करने लगी है। जी तो मैं मान सकता हूँ कि वो समय निश्चित ही थोड़ा रह गया है। हाँ निश्चित ही, तो वो यानी थोड़ा, कि हाँ थोड़ा ही रह गया, बहुत थोड़ा सा रह गया है। रह गया, थोड़ा ही रह गया। तो क्योंकि अब अगर हम फील भी करें और प्रैक्टिकल देख ही रहे हैं, हाँ। हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है, हम्म। नेचुरल कैलेमिटीज हो रही है, हम्म। या दुनिया में देखो क्या क्या हम्म। गलत हो रहा है। इस समय तो ये सृष्टि जो है तमो प्रधान बन गई है। हम्म। इस समय तमो प्रधान है कि ईश्वर ज्यादा भारी है? नहीं, ईश्वर इस समय सतो प्रधान बनाने का कार्य चल रहा है। चल रहा है। हाँ चल रहा है। यानी कि तमो प्रधान जो है वो ज्यादा भारी है इस समय। तमो प्रधान ज्यादा भारी है इस समय हाँ, लेकिन वो उसको ट्रांसफर हो रहा है, हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। यानी कि आप सबको एक मैं बात जरूर कहूंगा कि जो भी समय रह गया है, ये जितना भी समय रह गया है, आप सब ईश्वर का हाथ जरूर पकड़ लें। क्योंकि अगर आप ईश्वर का हाथ नहीं पकड़ेंगे, ठीक है भाई जी, जी ईश्वर का हाथ अगर आपने नहीं पकड़ा तो सृष्टि फिर भी वैसी की वैसी रहेगी, जब तक आपको समझ आएगी सृष्टि हमसे दूर निकल जाएगी। जी ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस पॉडकास्ट को विराम देता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन जिन को आपको लगता है कि इस नॉलेज की ज़रूरत है, उनको ये वीडियो ट्रांसफ़र करें, शेयर करें और अपने तरफ से सिर्फ एक कार्य करें कि आपने सर्विस की। ये एक सर्विस है। अगर आप इस ज्ञान को ऐसे व्यक्ति को पहुंचा दें जिसको इस ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये एक सर्विस है, तो आप अपनी सर्विस जरूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।